तो हम लोग का प्रश्न है कार्बनिक खेती क्या है या जैविक खेती। हमने कहा कि जो वर्तमान समय में हमारी कृषि पद्धति है, जो हम लोग का खेती की प्रोसेस है, उसमें हम लोग अधिक उत्पादन करने के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, आवश्यकता से अधिक मात्रा में खरपतवारनाशी और पीड़कनाशी का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पीड़कनाशी होता है वह जैव अनिम्नीकरणीय होता है, ना वो सड़ता है ना वो गलता। अब जो सड़ेगा और ना ही गलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी मिट्टी में आ जाएगा, और मिट्टी में आने के बाद वो मृदा प्रदूषण उत्पन्न कर देगा। और जब मृदा का प्रदूषण उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए हमारी फसल है बाबू, और ये मिट्टी में पूरा डीएनटी भरा हुआ है। अब ये पानी में घुलेगा, और पानी में घुलने के बाद ये पौधे उस पानी को अवशोषित कर लेंगे ऊपर। अवशोषित करेंगे तो इनके अनाजों में चला जाएगा वो डीएनटी, और उन अनाजों को हम लोग खाते हैं। ऐसे तो यह प्रक्रिया जैव आवर्धन कहलाता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? जैव आवर्धन। क्यों कहा गया जैव आवर्धन? जैव आवर्धन का मतलब होता है कि आहार श्रृंखला के एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में हानिकारक पदार्थों का स्थानांतरण। आहार श्रृंखला के एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में हानिकारक पदार्थों के स्थानांतरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन कहा। अब ये एक पौधा उत्पादक होता है। उत्पादक तो हम लोग खाते हैं, उपभोक्ता। अब इस अनाज को हम लोग खाएंगे तो डीएनटी हमारे अंदर आएगा, लेकिन हमसे पहले बकरी गाय भी तो खा सकती है, वह भी उपभोक्ता। हमने अभी पढ़ेंगे हम लोग कि जितने भी शाकाहारी जंतु हैं सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं, मांसाहारी जीव सब द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। जो सब कुछ खा सकता है वो तृतीयक उपभोक्ता में भी है, या कंडीशन के अनुसार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का निर्धारण किया जाता है। तो एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, खराब पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है ऊर्जा के साथ साथ, ये जैव आवर्धन बनाता है। और ये जैव आवर्धित पदार्थ जब एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में जाता है तो हमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। आज आप देखिए मनुष्य का जो एवरेज लाइफ है, औसत आयु जो है, जीवन काल, वह घट रही है। लोग समय से पहले बूढ़े होने लगे हैं। जितना एज होता है उस अधिक एज के लोग लगने लगते हैं। इन सब के रीजन क्या है? हम लोगों के द्वारा खाई गई प्रदूषण युक्त भोजन, हमारे द्वारा लिया गया खराब एयर, हवा। जो लोग खराब हवा लेते हैं वह भी इसका एक मुख्य कारण है। भोजन, हवा, जल, हमारा जो जल है वो भी प्रदूषित हो चुका है, जिस कारण से इसका प्रतिकूल प्रभाव हम लोग के जीवन में पड़ता है। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें खेती करने का तरीका चेंज करना होगा। हम लोग जो पैटर्न बना लिए हैं कि अधिक अनाज चाहिए तो खूब सारा खाद डाल दीजिए, खूब सारा पीड़कनाशी डालिए, खूब सारा खरपतवारनाशी डालिए, इसको कैंसिल करना होगा। और कैंसिल करके हमें खेती की नई पद्धति का विकास करना होगा। इस पद्धति में, कृषि के इस पद्धति में करेंगे हम लोग क्या? तो कृषि की इस पद्धति में हम लोग किसी प्रकार के उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माने फैक्ट्रियों से आने वाले किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे जो पूर्वज परबाबा, छरबाबा जो इस्तेमाल करते थे, तो परबाबा और छरबाबा के समय कोई उर्वरक नहीं थी। उस समय गंधौरा था। गंधौरा माने खाद, प्राकृतिक खाद। तो वैज्ञानिक कहता है कि जब हम खेतों में प्राकृतिक खाद डालना शुरू कर देंगे, खरपतवारनाशी को निकालने के लिए हम निकौनी करते हैं, दवाई नहीं छीटेंगे, निकौनी या निराई। वहां के बच्चे समझते होंगे, धान के खेतों में आप निकौनी करते होंगे। वो जो निकौनी कर रहे हैं वह एक पारंपरिक तरीका है। बाबा, परबाबा, छरबाबा सब करते आ रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति की दवाई छिड़ दीजिए, लेकिन हमारी पारंपरिक पद्धति के लिए दवाई नहीं छिड़ना है, उसको क्या करना है? निकाल के बाहर फेंक देना।
एक आपका पिड़कनाशी माने कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए। अपने आप घर में देखे होंगे माताओं को, अपने पापा को देखे होंगे, अगर घर के आसपास सब्जी भी लगा होगा, बैगन भिंडी उंडी, तो पानी लेते होंगे और पानी छिट देते हैं ऊपर से। किस लिए छिटते हो पानी को? वह एक पिड़कनाशी है, वह कीड़े मकोड़ों को मारता है। तो यही पद्धति अपनाने के लिए कहा जा रहा है कि आप पुरानी पद्धति को फिर से अपनाएं अगर जीवन को सही करना है। आपके परबाबा 100 साल जिए होंगे, बाबा 80-90 ठेकेले होंगे, लेकिन आपके पिताजी 70 नहीं ठेका पाएंगे, 75 भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग जैव आवर्धित सामान को ज्यादा खा रहे हैं। और जब हम जैव आवर्धित वस्तुओं को ज्यादा खाएंगे तो उससे हमारे शरीर में क्या होगा? रोग होगा और कई प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगे हम लोग, जिससे हमें दिक्कतें आएंगी, जिससे हमें परेशानियां आएंगी। ठीक, इसलिए हम लोगों को आज जैविक खेती की ओर जाना चाहिए, कार्बनिक खेती की ओर जाना चाहिए, जहां किसी प्रकार के केमिकल का रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम लोग से यही बगल में रांची, झारखंड की राजधानी रांची के पास महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस, और महेंद्र सिंह धोनी खेती करते हैं रिटायर होने के बाद, और वो जैविक खेती, कार्बनिक खेती करते हैं। हम लोग के घरों में जो टमाटर उपज रहा है, जो टमाटर हो रहा है, वह 100 रुपये का बिकता है। महेंद्र सिंह धोनी का टमाटर 100 रुपये में 1.5 किलो, और हम लोग का टमाटर बिकता है 20 रुपये में 2 किलो मार्केट में। आप बताइए क्या अंतर है दोनों में? अपने घरों से टमाटर टूटेगा बाबू, वो मार्केट में 20 रुपया में 2 किलो के रेट से बिक जाएगा, मैंने 10 रुपये किलो का एवरेज रेट उसका बनाता है। और महेंद्र सिंह धोनी का टमाटर उनसे जुटता नहीं, मैंने जितना टूटता उससे पहले वहां ग्राहक खड़े होते लेने के लिए। ऐसा नहीं कि धोनी के लिए अब कोई गरीब आदमी लाइन लगा हुआ है, सब अमीर लोग ऑनलाइन खरीद लेते हैं। काय तो बहुत बड़ा बोर्ड लगी कि यहाँ जैविक खेती होती है। महेंद्र सिंह धोनी खुद के बार ट्रैक्टर चलाते हुए, गोबर डलवाते हुए फोटो खींच के इंस्टाग्राम पर फलना जगह पर डाल देते हैं, हम जैविक खेती करते हैं। लोगों को फेथ है, विश्वास है, वो आदमी बोल रहा है कि हम जैविक खेती करते हैं तो ठीक है करता होगा, वो खाद नहीं डालता होगा, और अमीर लोग उन चीजों को परचेज कर लेते हैं। अच्छा, विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग का गेहूं कैसे बिकता है? किसान परिवार के लोग का गेहूं 16 रुपया 17 रुपये किलो बिक गया, लेकिन बड़ी बड़ी हम लोग मतलब ये परिवार के आदमी हम लोग हैं, तो हम लोग घर में क्या होता है, गेहूं से पिसवा लेते हैं हम लोग आटा, तो 20 रुपये किलो पड़ा, 16 रुपये खरीदे और 1 रुपया 1.5 रुपया पिसाई, 2 रुपया पिसाई, तो 16 तो 18 रुपया, 18 रुपया में 1 किलो हमारा आटा हो गया। लेकिन आप देखिए मार्केट में पतंजलि का या आशीर्वाद का आटा आता है, ठीक, पैकेट में पैक होकर 2 किलो 3 किलो 3 किलो मैंने 5 किलो के पैकेट का दाम 350 रुपया होता है, लगभग 55 रुपये किलो। आप बताइए कौन सा गेहूं उसको मिलता 50 रुपए किलो की 55 की बेच रहा था? हम लोग के घरों में 18 रुपए किलो आटा पड़ता है, और एक अमीर के घर में 55 रुपए किलो आटा जाता है। वो भी आटा है, वे भी आटा है। गरीब का आदमी ज्यादा मजबूत है यही आटा खा करके, और अमीर जैविक खेती का आटा हम खा रहे हैं। इस चक्कर में 55 रुपया तक दे रहे 1 केजी का। आप में से भी कई के घरों में आता होगा पैकेट वाला आटा, वो और उसमें कुछ नहीं और खराब है। घर का गेहूं उसको पिसवाई और जम के खाइए, सस्ता का सस्ता भी अच्छा का अच्छा है आपके लिए। तो कार्बनिक खेती का आज बड़ा प्रचलन है। बड़े बड़े अमीर लोग आज फार्म हाउस बना रहे हैं और वहां पर अपने खाने की सारी चीजें उपजा रहे हैं। मुंबई वगैरह में जब लोग बिहार के हीरो थे सुशांत सिंह राजपूत, वो भी खरीद रहे थे जमीन और कार्बनिक खेती करने के लिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते थे, क्योंकि कार्बनिक खेती से उपजा हुआ अनाजों को खाने पर हमें कम दिक्कत होती है, कम परेशानी होती है, कम रोग होगा, हमारा लाइफ बढ़ेगा। लेकिन जो आजकल खादों द्वारा, कीटनाशियों द्वारा, खरपतवार नाशियों के दम धुआंधार उपयोग के द्वारा जो बनाया जा रहा है, खेती जो किया जा रहा है, उससे हमें घाटे होते हैं।
इसलिए शॉर्ट में कहा गया कि अगर बिना किसी केमिकल का अगर कोई खेती हो रहा है उस खेती को क्या कहेंगे? कार्बनिक खेती या जैविक खेती। देख लीजिए परिभाषा। कार्बनिक खेती लिख करके डैश, कृषि की वैसी पद्धति, कृषि की वैसी पद्धति, कृषि की वैसी पद्धति जिसमें, कृषि की वैसी पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरकों, जिसमें रासायनिक उर्वरकों कौमा पीड़कनाशी, रासायनिक उर्वरकों कौमा पीड़कनाशी तथा अन्य रसायनों का, रासायनिक उर्वरकों कौमा पीड़कनाशी तथा अन्य रसायनों का, अन्य रसायनों का, अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम, अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं, या बिल्कुल नहीं कर, या बिल्कुल नहीं कर, या बिल्कुल नहीं कर सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक पदार्थ, सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक पदार्थ, सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक पदार्थ का उपयोग होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक पदार्थ का उपयोग होता है, उपयोग होता है, कार्बनिक खेती कहलाता है, कार्बनिक खेती कहलाता है, कार्बनिक खेती कहलाता है।